Hello students, welcome back. Today we will discuss about the next topic, the February Revolution in Petrograd. इस नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा. In our previous video we discussed about the impact of First World War on Russia and we saw that impact was very severe. The problem of refugees, scarcity of food grain, industrial disintegration, इन सारी समस्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम इस वीडियो में एक बैकग्राउंड पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. फरवरी रिवॉल्यूशन के पहले जो कैपिटल सिटी है पेट्रोग्रेड, यहां पर क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन थी. तो इस रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम एक लेआउट देख लें. सिटी पेट्रोग्रेड की, जो कैपिटल सिटी थी रशिया की, कैसे बसी हुई थी, वो क्या उसका स्ट्रक्चर था. तो इस सिटी में एक रिवर थी, रिवर नेवा, और इस नेवा के ही अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट बैंक ऑफ दिस रिवर नेवा हम सिटी को आसानी से समझ सकते हैं, सिटी की लेआउट को आसानी से समझ सकते हैं. जो रिवर नेवा है उसका जो लेफ्ट बैंक था, वहां पर सारे फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग थी, ज्यूमा था. और इस रिवर का जो राइट बैंक था उसके किनारे वर्कर्स क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी. तो एक बहुत ही सिंपल वे में हम ये कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं कि जो लेफ्ट बैंक था वहां वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग वहां रहते थे, पॉश एरिया था वो. और जो उसका राइट बैंक था रिवर नेवा का, वो कॉमन पीपल वहां इनहेबिट कर रहे थे. वो कॉमन पीपल वहां जो है वो रह रहे थे, क्योंकि वर्कर्स के क्वार्टर्स बने हुए थे वहां पर, फैक्ट्रीज थी वहां पर. तो चूंकि उसी एरिया में फैक्ट्रीज भी है, वर्कर्स क्वार्टर्स भी हैं, तो उन्हें कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा अपनी वर्क प्लेस पर जाने के लिए. तो एक ये सिंपल लेआउट था कैपिटल सिटी पेट्रोग्रेड का. अब हम देखते हैं व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सिटी. तो कंडीशन तो बहुत मेजरेबल थी, क्योंकि पूरी रशिया की ही कंडीशन मेजरेबल थी बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फूड शॉर्टेज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट. क्या रीजंस थी जिनकी वजह से फूड शॉर्टेज हुआ, कैसे जर्मनी ने बाल्टिक सी पर अपना ब्लॉकेड लगा दिया जिससे कि रशियन सप्लाई प्रोहिबिट कर दी गई, रेस्ट्रिक्ट कर दी गई. किस तरह से रशियन आर्मी खुद अपनी फसलों को, खुद अपनी बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर रहा था, फसलों को डिस्ट्रॉय कर रहा था, ताकि जो जर्मनी जो है ईस्टर्न फ्रंट पे उन्हें चेज कर रही थी, उनके एरिया में एंटर कर रही थी. तो उन्हें डर था ना कि उन रिसोर्सेज को वो जर्मन्स ना यूज करें. तो आखिर लॉस तो ये फाइनली रशिया का ही हुआ. इसी की वजह से रिफ्यूजीज की संख्या भी बढ़ी. तो ये सारे फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम तो इतनी कॉमन हो गई थी कि आए दिन ब्रेड शॉप पे रॉयट्स हो जाते थे. एक ब्रेड के टुकड़े के लिए मार पिटाई हो जाती थी, दंगे हो जाया करते थे. उस सॉर्ट सिचुएशन में नेचर ने भी अपना रूप दिखाया. बैड वेदर हो गया. ये बैड वेदर क्या है, इसने क्रॉप को सपोर्ट नहीं किया. जो कुछ थोड़ी बहुत फसलें हो भी रही थी वो भी इस खराब मौसम की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई. और इसमें एक और सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर दी रूलर जार ने. कैसे? जार वाज हैविंग अ डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो कि जो जार था वो ड्यूमा से सजेशन लेना, उनसे सलाह लेना, उनसे एडवाइस लेना बंद कर दिया था. रास्पुतिन वाज गाइडिंग द रॉयल फैमिली एंड ही वाज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल. लोग वहां, रशिया के लोग नहीं पसंद करते थे उसको. लेकिन राजा की भी प्रॉब्लम थी, वो ड्यूमा से कंसल्ट ही नहीं करता था, वो तो रास्पुतिन के दिखाए रास्ते पर चल रहा था. और उसे ये लगा, जब राजा ने ऐसा किया कि ड्यूमा से वो सजेशन लेना बंद कर दिया, तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो खुश नहीं थी राजा से, क्योंकि वो इसे अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे. वो ये कंसीडर कर रहे थे कि राजा उनका अपमान कर रहे हैं. अब
राजा को ये लगने लगा कि ड्यूमा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या करना चाहिए, मुझे डिसॉल्व कर देना चाहिए इसको। आखिर बनाने की परमिशन भी तो मैंने ही दी थी, ठीक है, तो अब मैं इसको डिसॉल्व कर देता हूं। बट द पार्लियामेंटेरियंस वर नॉट हैप्पी विद दिस। जो ड्यूमा के मेंबर्स थे, भले ही वो राजा के सपोर्टर रहे हों पहले, भले ही वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस रहे हों, लेकिन अपनी इंसल्ट तो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि कोई उसकी बेइज्जती करे। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, उन्हें भी राजा की ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी अनविलिंगनेस दिखाई, उन्होंने अपनी रिलक्टेंसी दिखाई, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये चीज कि राजा क्यों उनके साथ ऐसा कर रहा है। तो ये टोटल कंडीशन थी सिटी, कैपिटल सिटी पेट्रोग्रेड की। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्राइक की शुरुआत कैसे हुई। ये तो हमने पिछले स्लाइड में तो अभी हमने बैकग्राउंड देख लिया। अब क्या होता है, ऑन 22 फरवरी लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री एंड अ स्ट्राइक वाज मेड बाय द वर्कर्स। फैक्ट्री में ताला लग गया, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। कब हुआ ऐसा? 22 फरवरी को। विमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, और बहुत बड़ी संख्या में विमेन जो हैं वो भी स्ट्राइक पर चली गई थी। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, चूंकि एबल्ड पीपल जो थे उनको तो रिक्रूट कर दिया गया था एज अ वॉर सोल्जर, वहां चले गए थे, तो इंडस्ट्रीज में ह्यूमन रिसोर्स की नीड थी, तो बहुत बड़ी संख्या में विमेन भी फैक्ट्री तक आ गई थी काम करने के लिए। और जब वहां ताला लगा, स्ट्राइक हुई, जब वर्कर्स ने स्ट्राइक की, तो महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और उन्होंने भी कई जगह पर स्ट्राइक को लीड किया। एंड दिस केम टू बी नोन एज इंटरनेशनल विमेन डे, और इस दिन को इंटरनेशनल विमेन डे बताया गया। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर कि इंटरनेशनल विमेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को और ये डेट है 22 फरवरी। चूंकि आपकी बुक में भी इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है, तो इसलिए मैं एक पॉइंट आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे कैलेंडर्स होते हैं, जैसे हमारा अपना इंडिया का शक संवत है, जूलियन कैलेंडर है, गॉर्गेरियन कैलेंडर है। तो अभी फिलहाल वर्तमान में एट प्रेजेंट जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है गॉर्गेरियन कैलेंडर। क्लियर है? उस समय रशिया में, जब जिस समय की बात हम पढ़ रहे हैं रशिया की, उस समय वहां रशिया में जूलियन कैलेंडर फॉलो होता था। गॉर्गेरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ये दोनों क्लियर है। अभी एट प्रेजेंट टाइम हम गॉर्गेरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, लेकिन उस समय रशिया में जूलियन कैलेंडर फॉलो होता था। और जूलियन कैलेंडर और गॉर्गेरियन कैलेंडर में क्या डिफरेंस है कि जूलियन कैलेंडर जो है ना वो 13 डेज बैक चलता है, पीछे रहता है गॉर्गेरियन कैलेंडर से। तो जब हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो गॉर्गेरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो मार्च का आ जाएगा डेट। आई थिंक इट इज क्लियर। जूलियन कैलेंडर एंड गॉर्गेरियन कैलेंडर, ये आपको क्लियर होगा। जूलियन कैलेंडर रशिया में उन दिनों प्रैक्टिस में था। 1 साल के बाद फिर उन्होंने भी गॉर्गेरियन कैलेंडर को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस वक्त की हम पढ़ रहे हैं रशिया के बारे में, वहां उस समय जूलियन कैलेंडर ही फॉलो होता था। हम सब गॉर्गेरियन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। जूलियन कैलेंडर जो है वो गॉर्गेरियन कैलेंडर से 13 डेज बैक है। इस वजह से डेट और मंथ में थोड़ी वेरिएशन आ रही है। आई होप ये आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, लेट्स कम टू आवर टॉपिक। अब देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटर्स रीच टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। अब जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे वो कहाँ पहुंच गए? सेंटर ऑफ द कैपिटल पहुंच गए। जो ये नेविस्की प्रॉस्पेक्ट ये है जगह, ये उसका हार्ट सिटी है। पेट्रोग्रेड कैपिटल सिटी है, उसका भी सेंट्रल पार्ट है ये प्लेस। लोग यहाँ पहुंचते हैं। एज द वर्कर्स रीच्ड देयर गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। और जैसे ही राजा को पता चला कि लोग वहां पहुंच रहे हैं, वर्कर्स वहां पहुंच रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसने क्या कर दिया? कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू तो आप सब जानते होंगे। कर्फ्यू में बहुत ज़्यादा गैदरिंग अलाउ नहीं रहती है, किसी तरीके का हल्ला शोर ये सब अलाउ नहीं रहता है। एज अ रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। अब जब डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने देखा कि कर्फ्यू लग गया है, तो शाम होते होते तक वो सभी वहाँ से डिस्पर्स हो गए। जो उनका कलेक्शन हुआ था, जो अपना वहाँ पर वो गैदरिंग किए थे, वो सभी जो है
बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से शाम होते होते तक सभी डिस्पर्स हो गए। दे अगेन केम बैक ऑन 24th एंड 25th, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डर गए, उस दिन वो अपना वापस चले गए। 22nd को आए, अपना उन्होंने विरोध दिखाया राजा के प्रति, राजा ने कर्फ्यू इम्पोज किया, उन्होंने कर्फ्यू का सम्मान करते हुए खुद को डिस्पर्स कर लिया। बट अगेन दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th, और जब फिर 24th और 25th को आए तो राजा भी अलर्ट था। उसने क्या किया, पुलिस एंड कैवलरी वाज अपॉइंटेड टू कीप एन आई ऑन देम, और राजा ने भी उनको ऑर्डर कर दिया, पुलिस को लगा दिया, कैवलरी को लगा दिया। हम बहुत बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जार निकोलस सेकंड जो था वो एक वीक रूलर था, डरपोक था, ऑटोक्रेट था, क्रूवल था, लेकिन साथ ही साथ वीक भी था, और हमेशा वो अपनी सीक्रेट पुलिस को जैक की मदद लिया करता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया उसने, पुलिस और कैवलरी को अपॉइंट कर दिया। किस लिए, टू कीप एन आई ऑन देम, नजर रखो इन डेमोन्स्ट्रेटर्स पर, और अगर ये कुछ भी ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ये गलत करने की कोशिश करते हैं, तो यू कम इन एक्शन, उन्हें बिल्कुल एक्शन में आने का अधिकार था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, कैसे रिवॉल्यूशन आउटब्रेक होता है, क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर्स कैसा बिहेव करते हैं, जार का क्या रिएक्शन होता है, इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।